जॉन, बहुत शुक्रिया आपका। ये अर्ज़ कीजिएगा, ईरान की इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या? मुजाहिरों की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, कितने लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और हुकूमत के पास अब क्या तरीकाकार है, किस तरह से इसको हल करेगी हुकूमत? पिछले कुछ दिनों थर्सडे और फ्राइडे को जो वाकयात, जो प्रोटेस्ट थे, उसके अंदर शिद्दत ज्यादा आई थी और वायलेंस ज्यादा बढ़ गई थी। और वायलेंस में काफी बसों को आग लगाई गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को लगाई गई, हॉस्पिटल्स में आग लगाई गई, ग्रोसरी स्टोर्स में आग लगाई गई। और काफी हद तक जो है वो $27 मिलियन जो है वो तेहरान को नुकसान हुआ और इस्फहान को भी कुछ मिलियंस में ही नुकसान हुआ है। साथ ही साथ फ्राइडे जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब आप अपने बच्चों को राइटर्स से दूर रखें, प्रोटेस्टर्स का हम लोग कोई मसला नहीं है, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी पीसफुल राय दे सकते हैं, लेकिन अगर एहतजाज में एहतशाश आया तो फिर उनके साथ जो है वो डील किया जाएगा। और हमने यही देखा कि फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे बिल्कुल पीसफुल रहा, कोई डिसरप्शन नहीं थी। चीजें नीचे की तरफ गई जहां जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात होती है, रिपोर्ट्स की बात होती है। और आज के दिन तो बिल्कुल भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मुझे रिसीव नहीं हुई, ना ही कोई मेजर ऐसा इवेंट हमें नजर आया ईरान में होता हुआ जहां पे प्रोटेस्ट कोई लार्ज स्केल पे हो। और वायलेंस को आई थिंक बिल्कुल क्लैम्प डाउन कर दिया है और सिचुएशन आई थिंक इज बैक टू नॉर्मल। और इनफैक्ट अभी तो प्रो गवर्नमेंट और एंटी राइटर रैलीज बहुत, आई वुड से, अब मैं खुद भी अभी वहीं से आया हूँ, प्रो गवर्नमेंट और एंटी राइट रैली से, और आई थिंक वहां पे लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं और शो ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं कि वो राइटर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अगर क्विकली आप सर ये बता सकें, जैसे कि कहा जा रहा है कि जिस लेवल के ये मुजाहरे हो रहे हैं कि हुकूमत का बचना, रजीम का बचना जो है बहुत मुश्किल है, आप चूंकि ग्राउंड पे मौजूद हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, आपको लगता है रजीम जो है सर्वाइव कर जाएगी? लेकिन जो वेस्ट मीडिया पे चीजें आई जाती हैं और जो यहाँ में होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। चीजों को किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, सेंसेशनल किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ ईरान जो है वो है ऑब्वियसली। तो जो आई थिंक के जो कवरेज वेस्ट में दिखाई जा रही है, इट इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा ही एग्जैजरेट करके चीजों को बताया जा रहा है। आपने खुद भी अगर वीडियोस देखी हो प्रोटेस्टर्स की तो आपको समझ में आ जाए शायद मैक्सिमम नंबर 1000 शायद आपको कहीं नजर आए किसी प्रोटेस्ट में जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। एट द टाइम ये जो सवाल है कि कोट एंड कोट रिजीम चेंज होगा या नहीं होगा, आई थिंक बहुत मुश्किल है। ऑल्दो लोगों को जेन्युइन इकोनॉमिकली खराब है यहाँ पे, लेकिन लोग फिर भी आई थिंक प्रिडोमिनेटली जो मेजोरिटी यहाँ पे, वो जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई साहब और जो यहाँ पे इस्लामी है, उसके साथ एटलीस्ट आज जो शो ऑफ में देखा और दूसरे शहरों में भी मशरक इस्फहान में और डिफरेंट किरमानशाह में आपने अगर देखी होंगी तो दैट इज व्हाट द सेंटिमेंट शोज। और बिल्कुल यहाँ पे वायलेंस बिल्कुल खत्म हुए तो आई डोंट करेंगी, बट लेट्स सी, इट्स अ लिविंग सिचुएशन। अब जो ट्रम्प साहब के साथ जो भी चल रहा है, जो भी मामला चल रहे हैं, वो अलग एक सवाल उठता है उस पर।